जब सुबह की पहली सांस फिजा में उतर रही होती है, जब रात और दिन के दरमियान एक लम्हे की खामोशी होती है, वादिये हजर साकित पड़ी होती है, न हवा चलती है, न किसी परिंदे की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक जमीन लरज उठती है। एक पहाड़ कांपता है, दरमियान से शक हो जाता है और उसके अंदर से रोशनी फूट पड़ती है। गर्दो गुबार फिजा में फैल जाता है और सख्त चट्टान के दिल से एक जिंदा ऊंटनी बाहर निकल आती है, अजीम, सांस लेती हुई, हकीकत बनकर सामने। लोग खौफ से पीछे हट जाते हैं। ये कोई फरेब नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। ये कौम समूद की सरजमीन थी, एक ऐसी कौम जिसे बेशुमार नेमतें अता की गई थीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और समूद जिन्होंने वादी में चट्टानों को तराश लिया था, अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी कुव्वत, जहानत, जरखेज वादियां और ऐसे पहाड़ अता किए जिन्हें वो काट कर घर बना सकते थे। कुरान कहता है, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर शानदार घर बनाते हो। सूरत-उश-शुअरा। वो चट्टानों को तराश कर पूरे शहर बसा लेते थे, पहाड़ों के सीने में घर, महल और किले बनाते थे। बागात सरसब्ज थे, कुएं लबरेज थे और बाजार तिजारत से आबाद थे। मगर शुक्र आहिस्ता आहिस्ता गुरूर में बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि ये सब उनकी अपनी ताकत का नतीजा है। अल्लाह फरमाता है, पस समूद ने जमीन में नाहक तकब्बुर किया। सूरतुल फुस्सिलत। दिल सख्त हो गए और उन्होंने इन्हीं पहाड़ों से बुत तराश कर उन्हें माबूद बना लिया। वो उस जात को भूल गए जो अता करती है और जो चाहे तो छीन भी लेती है। इन्हीं में से अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। सूरतुल हूद में कुरान फरमाता है, और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। एक दाना, नर्म दिल और सच बोलने वाले इंसान को। उन्होंने अपनी कौम को मोहब्बत से पुकारा, अल्लाह वाहिद की इबादत की दावत दी और नेमतों पर शुक्र की तलकीन की। लेकिन तकब्बुर ने उनके कान बंद कर दिए। कौम ने उनका मजाक उड़ाया, उनसे दलील मांगी, निशानी का मुतालबा किया। उन्होंने एक पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल दिखाओ। हजरत सालेह ने दुआ की। अल्लाह ने अपनी कुदरत जाहिर की। कुरान कहता है, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी। अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चर चुरे और इसे कोई तकलीफ न पहुंचाना। सूरह हूद। पहाड़ शक हो गया, रोशनी बाहर निकली और वो ऊंटनी आगे बढ़ी, जिंदा, बावकार, रब्बुल आलमीन की वाज़ेह निशानी। अल्लाह का हुक्म था कि उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। एक दिन वो कुएं से पानी पिएगी और अगले दिन कौम पानी लेगी। उसका दूध सबके लिए काफी होगा। ये कोई जुल्म नहीं था, ये एक आजमाइश थी। कुछ लोग ईमान ले आए, अक्सर ने इनकार किया। सरदारों के दिलों में गुरूर और खौफ भड़क उठा। उन्हें अपना इक़्तिदार जाता नजर आया। उन्होंने अंधेरे में साजिश की। रात के वक्त कातिल ऊंटनी के पीछे गए। एक तीर उसकी टांग में लगा। वो तड़पी, चीखी और फिर उन्होंने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। उन्होंने खुशी मनाई। उन्होंने समझा वो जीत गए हैं। कुरान फरमाता है, फिर उन्होंने ऊंटनी को काट डाला। सूरह आराफ। लेकिन हजरत सालेह आंखों में आंसू लिए उनके पास आए और फरमाया, तुम्हारे पास 3 दिन है, उसके बाद अजाब आएगा। कुरान कहता है, तुम अपने घरों में 3 दिन और फायदा उठा लो। सूरह हूद। पहले दिन चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरे दिन चेहरे सियाह हो गए और खौफ हर तरफ फैल गया। चौथे दिन फजर से पहले आसमान लरज उठा, जमीन दहाड़ने लगी। कुरान गवाही देता है, तो एक हौलनाक चीख ने उन्हें आ पकड़ा। सूरह हिज्र। और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह आराफ।
ایک ہولناک چیخ وادی میں گونج اٹھی۔ ایک لمحے میں دل بند ہو گئے، جسم گر پڑے، گھر قبریں بن گئے۔ طاقتور قوم سمود ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، حضرت صالح نے فرمایا، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ سورہ اعراف۔ آج بھی مدائن صالح کے کھنڈر موجود ہیں، خاموش مگر گواہ، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ قومیں عمارتوں سے نہیں بچتی، ایمان سے بچتی ہیں۔ اور وادی آج بھی خاموش ہے، مگر اس چیخ کی گونج اب تک باقی ہے جو ایک قوم کے خاتمے کا سبب بنی۔